कमिंग रिपब्लिक डे है भारत के अंदर, उसमें उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडेन को बुलाया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, 5 साल हो गए हैं अमेरिकन कोई भी सदर जो है, जो बाइडेन अभी तक पाकिस्तान नहीं आया। पांचवी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, कनाडा का 10वें नंबर में भी नाम नहीं आता। इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन अगर बाइडेन सेकेंड दफा आ गए इंडिया तो दैट विल बी वेरी वेरी अनप्रेसिडेंटेड थिंग। जो बाइडेन जो है उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे और इंडिया आएंगे। अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्रीज का फोकस सारा आगे जो इंडो पैसिफिक के ऊपर जो है, उसमें वो सारे रिलाई कर रहे हैं भारत की सपोर्ट पे अगेंस्ट चाइना। तो वो कोई रिस्क चाहते नहीं है कि अपने रिलेशनशिप को खराब करें। ये बड़े स्मार्टली इस फंक्शन को, अपना जो रिपब्लिक डे है, इसको शो ऑफ पावर, मिलिट्री, पॉलिटिकल अमेरिका 2 बार जो है इंडिया को विजिट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान ने 20 साल दहशतगर्दी का सामना किया, कभी कनाडा ने कभी स्टेटमेंट दी है इधर आगे? इतना बदनाम है जमाना मुल्क और कैसे कैसे काम वो कर रहा है। क्या वजूहात है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज है वो फेल हो रही है, कोई भी मुल्क पाकिस्तान विजिट नहीं कर रहा। हमारा जो नाकामी वहीं से शुरू हो गई कि जब 25 साल बाद पाकिस्तान में पहला इलेक्शन होने जा रहा था और इंडिया अपने 3 दौर पूरे कर चुका था। बट आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो छक्का मारा है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो फेल हो रही है और हमारा हमसाया मुल्क अगर की बिना पर जो इंडिया ने दहशतगर्दी की है, जो वो खालिस्तान तहरीक का एक रहनुमा उन्होंने कत्ल किया है, उसकी मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान नहीं आया लेकिन वो इंडिया चले गए। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र की बात है कि हमारी ने किया तो इतने बड़े लेवल के ऊपर इनको इतना बड़ा इल्जाम नहीं देना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और कनाडा के तनावपूर्ण होते संबंध इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय हैं। इसी बीच एक खबर आई है कि भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। और यह बात और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत इस समय अमेरिका और पश्चिमी देशों की आंखों का तारा बना हुआ है, जबकि कनाडा भी पश्चिमी देशों के साथ है और अमेरिका का प्रमुख सहयोगी माना जाता है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर हैरान है कि मोदी ने जो बाइडेन को रिपब्लिक डे परेड में आमंत्रित करके छक्का मारा है कूटनीति के मैदान में। अब पाकिस्तानी मीडिया का रोना इस बात पर भी है कि हमारे यहाँ तो अमेरिकी राष्ट्रपति तो क्या, किसी भी छोटे देश का कोई भी रहनुमा झांकने भी नहीं आता, जबकि भारत में लाइन लगी हुई है और अमेरिका के राष्ट्रपति 2-2 बार भारत जाएंगे। ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया की आंखें फटी हुई हैं। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक और डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग की है और वो ये है कि उन्होंने जो कमिंग रिपब्लिक डे है भारत के अंदर, उसमें उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडेन को बुलाया है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो 10 साल टेन्योर है, 5 साल एंड 5 साल, उसमें ही इज़ गोइंग टू बी द लास्ट गेस्ट, बिकॉज अगेन मई अप्रैल में तो इलेक्शंस हैं इंडिया के अंदर। एंड देन प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर बाइडेन को आते हैं तो मेरा ख्याल है ही विल बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो अपने टेन्योर में 2 दफ़ा इंडिया आएगा। और उसमें ये था कि दोनों लीडर्स ने एक दूसरे की गवर्नमेंट्स को कहा कि हमें अमेरिका और इंडिया की पार्टनरशिप को नए एंगल देने के लिए हमें कुछ चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और वो है जी शेयर्ड वैल्यूज़। लिखा शेयर्ड वैल्यूज़ हुआ है, लेकिन इन रियलिटी सारा अमेरिका जो थिंक टैंक कम्युनिटी है, जो मीडिया है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो समझते हैं दैट इंडिया अमेरिका रिलेशंस रिवॉल्व अराउंड शेयर्ड इंटरेस्ट नॉट वैल्यूज़। अब देखते हैं कि ये अगर दूसरी दफ़ा आते हैं तो मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत एम्पावर करेगा। एक तो ये है कि एक ही टेन्योर में 2 दफ़ा, ठीक है। इट हैज़ बीन बिफोर कि मेरा ख्याल है बरतानिया शायद गए हों, अमेरिकी सदर हो, चाइनीज़ प्रेसिडेंट हो, सऊदी MBS हो या किंग हो, एंड इवन नाउ इंडिया के PM मोदी, दे ट्रैवल वेरी केयरफुली एंड दे डोंट ट्रैवल एवरीवेयर। लेकिन ये भी चीज़ है कि पहली दफ़ा एक एशियन कंट्री अदर देन चाइना हैज़ एन इशू विद ए वेस्टर्न कंट्री, लेकिन हाई चांसेस ये हैं कि बाइडेन एक्सेप्ट कर लेंगे, एंड देयर वेरी हाई चांसेस कि वो इंडिया को कहेंगे कि आप थोड़ा स्टेप बैक करें, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे कनाडा उनका बड़ा कोर अलायंस वाला मुल्क है। मतलब एक कज़न ही ने चाचे मामे को पिया देना।
थी। बट आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो छक्का मारा है, अगर प्रेसिडेंट बाइडेन आ जाता है तो आप फिर इसको देखेंगे दैट्स इट। इससे पहले आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया। अब्दुल फतेह अल सीसी, इजिप्ट, ऑलरेडी फ्रेंड ऑफ अमेरिका, ऑलमोस्ट अ फ्रेंड ऑफ जो है ना सऊदी अरेबिया एंड इंडिया के जैसे MBS के साथ ताल्लुकात। सो ये चीज़ें आप देखें कि इंडिया ने बड़ी स्मार्टली पिछले कुछ सालों के अंदर, जहाँ पे 14, 15, 16 में इम्पोर्टेंट मुल्क जापान, अमेरिका, उनको बुला के, फिर मुस्लिम कंट्री UAE को बुलाया, MBS को नहीं बुलाया, उनको बुलाया, ठीक है। सो ये आप देखें कि इंडिया बड़े स्मार्टली इस फंक्शन को, अपना जो रिपब्लिक डे है, इसको शो ऑफ पावर, मिलिट्री, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, वो एक बड़ा दिन होता है, सर्दी होती है 26 जनवरी को इंडिया के अंदर, तो उस तरीके से वो उसको करते हैं। लेकिन अगर बाइडेन साहब, मोस्ट लाइकली ही विल कम, लेकिन इन केस ही डजंट कम, तो इसमें ये आप कनाडा वाली चीज़ देख लें, ये होगी, इसमें आप वो अंडर एस्टिमेट ना करें इसको। लेकिन बाइडेन एंड अमेरिका, अगर आप जब बैठेंगे ठंडे दिमाग से सोचेंगे, एंड इफ NSA जैक सुलिवन, जो ही इज़ वेरी क्लोज विद बाइडेन, वेरी क्लोज, समझें व्हाट जैक सुलिवन इज टॉकिंग, प्रेसिडेंट बाइडेन इज टॉकिंग। तो इफ जैक सुलिवन समहाउ कन्विंसेस बाइडेन के हमें जाना चाहिए बिकॉज चाइना की क्या मनूवरिंग है, क्या हो रहा है उस खित्ते में, तो हो सकता है बाइडेन जो है वो एक्सेप्ट करें। और अगर इफ समहाउ दे बिलीव, ठीक है, लेकिन अगर बाइडेन सेकेंड दफ़ा आ गए इंडिया, तो दैट विल बी वेरी अनप्रेसिडेंटेड थिंग। इतनी अनप्रेसिडेंटेड होगी कि इट मीन्स कि अमेरिका ने सारे अपने आंडे जड़े ना वो इंडिया की बास्केट च पाते, सारे दे सारे, छोटे बड़े। जो बाइडेन अमेरिकी सदर, वो अभी इंडिया आया है और फिर दोबारा जो है 26 जनवरी, बड़ा कहते हैं ना कि मुतवक्के है कि वो दोबारा इंडिया आएंगे। 5 साल में एक दफा पाकिस्तान नहीं आए, इंडिया दूसरी दफा जाने लगे हैं। इंडिया की बात मानी जाती है, पाकिस्तान की बात नहीं मानी जाती। की बात क्यों मानी जाती, मेरा यही सवाल रहता है, हमारी कोई क्यों नहीं सुनता? असल में हमारी पावर नहीं है इतनी, उनकी पावर ज़्यादा है, आपको भी पता है इसके हिसाब से, ठीक है। पाकिस्तान वैसे स्ट्रॉन्ग मुल्क है, सच भी बोले और दुनिया को झूठ लगता है, ये बात मैं एग्री करूंगी, सही है। हमारी बेसिकली इस तरह की छवि बन चुकी है, इस तरह का हमारा जो है ना निज़ाम बन चुका है कि अगर हम सच भी कहें ना, दुनिया यही कहती है कि ये पाकिस्तानी है, झूठ ही बोल रहा होगा। इतनी बदनामी, इतना ज़्यादा हमारा वकार गिरा दिया कि कोई ना हमारे मुल्क आता है, ना कोई हमें बुलाता है। पहले भीख मिलती थी, अब वो भीख भी बंद हो गई। दूसरे मुल्कों में तो यही है, ये पाकिस्तान में हो रहा है, ये पाकिस्तानी कर रहे हैं, इल्ज़ाम हमारे ऊपर आता है सारा। हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, पूरी दुनिया उनको लीडर मानती है और बड़ा दुनिया उनको पसंद कर रही है, हर जगह उनके चर्चे हैं। कोई इंडिया आना चाह रहा है, कोई इंडिया उनको बुलाना चाह रहा है, और हमारी जो लीडरशिप है वो बिल्कुल फेल हो गई है, कोई इन पे बात नहीं करना चाहता। एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 10 साल हो गए इंडिया को अच्छे से चला